Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Asma's Biology. Today I'm here to start with a new course that is Phycology and Phycology का lecture number 1 जो है हम आज start कर रहे हैं. So let's start. आज हम Phycology में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, ठीक है. एंड दूसरा जो है हम थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि थैलोफाइट्स क्या है, थैलस क्या है, ठीक है. और एल्गी जो है, एल्गी जो है वो कैसे एक थैलस है, ठीक है. एंड उसके बाद जो है यस ऑफ कोर्स हम एल्गी और एल्गी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी पूरी स्टडी होती है एल्गी की, उसी को ही हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है. तो एल्गी में हम एल्गी को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे होता क्या है, एंड देन उसकी टाइप्स जो है हम देखेंगे, जो मेन टाइप्स है एल्गी के, ठीक है. और हैबिटेट हम देखेंगे, साइज़ एंड फॉर्म देखेंगे एंड रिप्रोडक्शन देखेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एल्गी क्या है. ओके जी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आ जाते हैं पहले, ठीक है, आपको पता चल जाए कि एल्गी जो है वो हमारे पास कहाँ से आया है, ठीक है. तो यस इट इज़ जो है हमारे पास एल्गी जो है उनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट है, इसलिए जो है इसमें क्या होता है, इसको जो है प्लांट्स किंगडम प्लांटी के अंडर जो है वो रखा गया है. अब कौन सी डिवीजन में इसको रखा गया है वो देखते हैं, ठीक है. ओके, तो प्लांट्स को जो है जनरली हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया स्टार्ट में, ठीक है. 2 उसमें एक जो है वो which do not have which is not a differentiated plant body, ठीक है, having no differentiate plant body मीन एक थैलस होता है, ठीक है. कोई जो है वो डिफ्रेंशिएट बॉडी नहीं होती, मीन आपको जो है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा इसका स्टेम है, कौन सा रूट है और कौन सा इसका लीफ है, ठीक है. एक थैलस जो है वो होता है. ओके, देन उसके बाद जो है दूसरा क्या है, ऑन द अदर साइड हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जिनके जिनके स्टेम रूट लीव सब का हमें पता होता है कि इसके ये पार्ट्स है, ठीक है. फिर जो है अब जो बिल्कुल उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट एक क्लोरोफिल होने की वजह से और कुछ सम जो है वो प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक होने की वजह से, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक है एंड सम मोर, तो उस वजह से जो है इसको प्लांट किंगडम के अंडर तो रखा गया है, लेकिन इसमें जो है कोई कुछ ख़ास एडवांसमेंट नहीं हुई, तो उसको ऐसे छोड़ा है. फिर आगे जो दूसरी क्लास है, डिवीजन है, जिसमें जिसको जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है, इनका प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, उसको फिर फर्दर डिवाइड किया है कि उनमें क्या वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट है या वस्कुलर टिश्यूज़ जो है वो एब्सेंट है, उस बेसिस पर. तो जो जिनकी जो में वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है. उनको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स कहते हैं. और जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनको फिर फर्दर डिवाइड किया है टेरिडोफाइट्स में एंड फेनेरोगैम्स में, ठीक है. अब ये फेनेरोगैम्स क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स वो है मतलब उनको उनमें फिर और एडवांसमेंट हुई, सीड्स की प्रोडक्शन हुई, ठीक है. तो जिसमें सीड्स की प्रोडक्शन होती गई उसको फिर फर्दर भी डिवाइड किया, और जिसमें सीड्स की प्रोडक्शन हुई उसको फेन्यूरोगैम्स कहा गया, ठीक है. अच्छा जी, और जिसमें नहीं हुई उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स आपको पता है उनमें वस्कुलर बंडल्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें सीड्स की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम फेन्यूरोगैम्स की तरफ. तो फेन्यूरोगैम्स को जो है उसको फिर फर्दर डिवाइड किया है, मतलब उसमें सेल्स की उसकी प्रोडक्शन तो होती है, ठीक है, लेकिन अब क्या वो सीड्स जो है क्या वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, या आपको वो सीड्स जो है वो आपको दिखाई नहीं देते, मीन वो जो होते हैं, ठीक है, वो फ्रूट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं और आपको वो दिखाई नहीं देते, ठीक है. तो ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जिसमें सीड्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है. तो जिम्नोस्पर्म्स में हमें सीड्स दिखाई देते हैं, और वो प्लांट्स जिसमें हमें सीड्स दिखाई नहीं देते, जिनमें सीड्स जो है वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है. ओके, अब एंजियोस्पर्म अब जिन में नहीं दिखाई देते वहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई. अब जिनमें दिखाई देते हैं जो जिम्नोस्पर्म्स है वहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई, उनमें फर्दर कोई एडवांसमेंट नहीं हुई. अब जो आगे है जिनमें सीड्स जो है वो
फ्रूट के अंदर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। जिस तरह आपके आप एप्पल खाते हैं, ठीक है, आप जो है ऑरेंजेस खाते हैं, जो भी आप फ्रूट जो है वो खाते हैं, उनके अंदर जो आपको सीड्स मिलते हैं, तो ये सारे एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब एंजियोस्पर्म को जो है वो फर्दर पे डिवाइड किया है कि क्या जो सीड्स है या वो डाइकोटिलेडन्स है, ठीक है, या वो मोनोकोटिलेडन है, ठीक। अब डाइकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन्स क्या है, जिनमें जो है वो 2 कोटिलेडन्स पाए जाते हैं उनको हम डाइकोटिलेडन्स कहेंगे, एंड जिनमें 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोकोटिलेडन्स। तो एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया इनटू द डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। अच्छा जी, इस एक्सप्लेनेशन का जो है वो मकसद क्या था, इस एक्सप्लेनेशन का मकसद यही था कि आपको जो है हम समझा सके कि जो प्लांट्स है उनमें जो टेलोफाइट्स है, ठीक है, ये क्या है, जो थैलस लाइक बॉडी है, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होते हैं। इनमें कोई जो है आगे एडवांसमेंट नहीं हुई, ठीक है, कोई जो है इनमें डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं, बल्कि सिंपल सी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनमें क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। कुछ में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, लाइक फंजाई हो गया, ठीक है, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। और एल्गी हो गया, ठीक है, तो एल्गी में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए टेलोफाइट्स को भी फिर आगे डिवाइड किया है। तो लेट्स हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो टेलोफाइट्स क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें जो है हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी इसमें नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जिनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, ठीक है, उसको टेलोफाइट्स में रखा गया, उसको इस ग्रुप में रखा गया। जिस तरह हमारे पास एल्गी है, फंजाई है, लाइकन्स है, वो सब किस में आते हैं, वो इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ओके, फिर थैलस क्या है, जिस तरह कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें उनकी जो है वो थैलस लाइक बॉडी होती है, ठीक है। तो थैलस जो है वो उनकी बॉडी को कहते हैं, जो उनकी जो प्लांट बॉडी है जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं होती, ठीक है, किस चीज़ में, एंड टू रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, उनमें कोई रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होते, बल्कि एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थैलस कहते हैं, लाइक इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थैलस, और ये जो है इसमें नहीं होता। ओके, देन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि टेलोफाइट्स को फर्दर कितने क्लासेस में डिवाइड किया है, कितने डिविजन्स में डिवाइड किया है, तो वो देखते हैं। ओके, तो टेलोफाइट्स यहाँ पर आ गया एल्गी, फंजाई एंड लाइकन्स, इन 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। टेलोफाइट्स को एल्गी में, फंजाई में एंड लाइकन्स में, ठीक है। अब ये तीनों को अलग क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि एल्गी जो है वो ऐसा है जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, ऑटोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद बना सकता है, ठीक है। एंड फंजाई जो है ये सेप्रोफिटिक होते हैं या हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, ये सेप्रोफाइट से, ठीक है, या ये डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, या कुछ इस तरह से फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ ओके, फिर इसमें आ जाती है थर्ड वन जो है वो लाइकन्स आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं पढ़ते फंजाई और लाइकन्स के बारे में, क्योंकि हमारा मेन जो कंसर्न है वो एल्गी के साथ है, ठीक है। तो हम एल्गी को जो है वो ज़रा डिस्कस करेंगे थोड़ा ज़्यादा। ओके, लाइकन क्या है, लाइकन भी जो है यही है, लाइकन जो है वो हमारे पास यही जो एल्गी है और जो फंजाई है, उन दोनों की एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, उन दोनों के एसोसिएशन को हम इन दोनों के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी को हम लाइकन्स कहते हैं, ठीक है। ओके, अब जो है जो एल्गी है, ठीक है, उसकी स्टडी को, अगर एल्गी की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। और अगर हम फंजाई की एल्गी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। और जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि कंसर्न रखते हैं, and the scientists who are mainly concerned with the study of algae, तो उनको हम कहते हैं फाइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और वो साइंटिस्ट जो कि फंजाई की स्टडी के साथ जो है वो अपना कंसर्न रखते हैं, ठीक है, फंजाई की स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं माइकोलॉजिस्ट, ठीक है। फाइकोलॉजिस्ट एंड माइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ओके, अब हम जो है वो एल्गी को देख लेते हैं, एल्गी क्या है। एल्गी जो है ये दे आर क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है,
क्योंकि ये प्लांट्स इसलिए जो है ये प्लांट किंगडम के अंडर आता है ना, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अपना खुराक खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इनमें एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है हर एक टाइप में, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हर एक टाइप में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मस्ट प्रेजेंट है, उसके साथ हो सकता है कोई और पिगमेंट भी प्रेजेंट हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स में। जिस तरह के रेड एलजी में जो है वो फाइकोरेथ्रिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन उनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल सब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि ये सिंपल होते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, कि जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई प्लांट की, तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तेलोफाइटा जितने भी है तेलोफाइट्स वो सब जो है बिल्कुल सिंपल होते हैं, उनमें कोई जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई आगे, ठीक है, वो वैसे के वैसे है, ठीक है। एंड बिल्कुल सिंपल जो है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, कोई बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं है, कोई वस्कुलर सिस्टम नहीं है, कोई सीड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जिन सेल वॉल सब में नहीं, एलजी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन मैं एलजी की ही बात करूँ। सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, में कुछ यूनिसेलुलर होता है, कुछ मल्टी सेलुलर होता है, तो बहुत ही सिंपल जो है ऑर्गेनिज्म है। एंड देन तेलॉइड है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको जो है इसमें कोई स्टेम नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, आपको इसमें कोई रूट्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, और आपको इसमें कोई जो है वो लीफ भी पता नहीं चल रहा होगा, तो कोई भी चीज़ जो है इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही, ठीक है। इस वजह से हम इसको थैलस या तेलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये तेलॉइड होते हैं, मीन थैलस लाइक बॉडी होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक होता है इनका, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मीन ये अपना खुराक जो है वो फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब वो अपना खुद जो फूड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, बिकॉज ये प्लांट्स के किंगडम के अंडर जो है वो तेलोफाइटा का एक मेंबर है या एक ग्रुप है, ठीक है। एंड लार्जली एक्वाटिक, ठीक है, और बहुत ये जो है ना इनका हैबिट बताया हुआ है यहाँ पर कि ये क्या होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, मतलब लार्जली एक्वाटिक, यानी कि दूसरा भी इनमें वो हो सकता है हैबिटेट इनका, लेकिन ये एक्वाटिक होते हैं मोस्टली, ठीक है। ये वाटर में रहते हैं, ठीक है, या वो चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मेरीन वाटर हो, ठीक है। तो ये भी इनके टाइप्स पे डिपेंड करता है, कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे, कुछ आपको मेरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है, ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देन ये जो है वो फाइकोफाइटा से बिलोंग करता है, एंड इनके जो जेनरा होता है अबाउट 1800 जो है इनमें जेनरा जो है पाए जाते हैं, ठीक है। 1800 अप्रॉक्सीमेट नंबर है, और 21,000 जो है वो स्पीशीज़, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। नंबर्स जो है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट उसमें जो है वो चेंज है, ठीक है। ओके, देन जो है हम आ जाते हैं उसके एलजी की टाइप्स की तरफ। तो 3 टाइप्स जो है मेन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक जो है हमारे पास क्या है, ग्रीन एलजी, ब्राउन एलजी एंड रेड एलजी, ठीक है। ग्रीन एलजी तो आपको पता होगा, ठीक है, कि एलजी है, आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का हो एलजी हो उसको हम ग्रीन कलर कहते हैं, इनकी कलर्स की वजह से ही इनको ये नाम दिए हैं, ग्रीन एलजी, रेड एलजी, ब्राउन एलजी, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रीन एलजी जो है ये बिलोंग करता है क्लास क्लोरोफाइसी से, ठीक है, क्लोरोफाइसी से ये बिलोंग करता है, ठीक है। और ब्राउन एलजी जो है ये फियोफाइसी से बिलोंग करता है, एंड रेड एलजी जो है वो रेडोफाइसी से बिलोंग करता है। अच्छा जी, अब जो है ब्राउन एलजी और रेड एलजी के बारे में एक मिथ है, या कोई मतलब लोग सोचते हैं या, ठीक है, कि जो रेड एलजी होता है इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिनकी वजह से इसका कलर ग्रीन नहीं होता। जिस तरह हम कहते हैं कि ग्रीन कलर एलजी का जो ग्रीन कलर है वो इस वजह से होता है कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अच्छा, अब ब्राउन एलजी और रेड एलजी में कहते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, और कोई और पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो ग्रीन नहीं होते, लेकिन नहीं, ब्राउन एलजी और रेड एलजी दोनों में जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए तीनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्लोरोफिल है, ग्रीन एलजी में क्लोरोफिल बी, ब्राउन एलजी में क्लोरोफिल सी, एंड रेड एलजी में क्लोरोफिल डी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, बी सी डी, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल्स जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं,
लेकिन ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल के साथ साथ जो है क्या कौन सा पिगमेंट, एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है पूरी एल्गी में, ठीक है। तो वो कौन सा पिगमेंट है, वो है फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। तो फ्यूकोजैंथिन जो पिगमेंट है वो क्या करता है, वो ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर को इम्पार्ट करता है। देन फिर रेड एल्गी जो है उसमें भी इस तरह से क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें जो है वो फाइकोएरिथ्रिन होने की वजह से, ठीक है, जो कि रेड कलर जो है वो इसको देता है, ठीक है, इम्पार्ट करता है, तो इसलिए जो है इसका कलर रेड कलर का होता है। लेकिन इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका कलर जो है इन पिगमेंट की वजह से डिफरेंट होता है। सही है, ओके। अब जो है इन टाइप्स के बारे में थोड़ा सा और जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि इनके जो है और क्या चीज़। अच्छा, अब इनमें मेजर पिगमेंट्स जो है वो आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो इनके मेजर पिगमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कि इनमें कौन से मेजर पिगमेंट्स हैं। अब देखिए क्लोरोफिल ए भी जो है वो प्रेजेंट है ग्रीन एल्गी में, ठीक है, और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है विथ फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। और रेड एल्गी में जो है वो प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी विथ फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, ओके। देन जो है इसमें आ जाता है स्टोर्ड फूड। अब आपको पता है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी जो खुराक है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इनमें जो फूड है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर होता है, किसमें, ग्रीन एल्गी में, ठीक है। एंड जो हमारे पास ब्राउन एल्गी है उसमें फ्रूट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लेमिनेरिन जो है इस फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। एंड जो रेड एल्गी है उसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च, ठीक है, ओके। देन इनका जो आपको पता है कि प्लांट्स और जो एनिमल होता है उनके सेल की डिफ्रेंसिएशन, एक डिफ्रेंसिएशन ये भी है, इस तरह भी डिफ्रेंशिएट होता है कि इनका जो सेल होता है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एल्गी भी प्लांट किंगडम का एक हिस्सा है, इस वजह से जो है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन अब डिफरेंट एल्गीज का सेल वॉल जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर जो सबसे सिंपल टाइप होती है वो ग्रीन एल्गी की ही होती है, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी जो है उनमें थोड़ी सी एडवांसमेंट होती है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी जिस तरह हो गए, ठीक है। और उनमें जो है उसी चीज़ के साथ कोई और चीज़ भी प्रेजेंट होती है, जिस तरह हमने मेजर पिगमेंट्स का कहा, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारे पास क्या है, इनमें ग्रीन एल्गी में जो है वो प्रेजेंट है, क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। एंड जो ब्राउन एल्गी है, ठीक है, ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के साथ साथ एल्गिन से भी बना होता है, ठीक है। तो सेलुलोज प्लस एल्गिन से ब्राउन एल्गी का सेल वॉल बनता है, ठीक है। एंड रेड एल्गी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन एंड साथ में क्या है, पॉलीसल्फेट ईस्टर से जो है वो बना होता है, ठीक है। तो सेलुलोज भी है, पेक्टिन भी है एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स भी इसमें मौजूद होते हैं, जिससे ये वॉल बनता है, ठीक है, ओके। देन जो है हमारे पास आ जाता है, क्या आता है, इसके फ्लैजिला आ जाता है, ठीक है। अब फ्लैजिला क्यों होता है, ठीक है, फ्लैजिला जो है इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी जो है वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू देयर फ्लैजिला, ठीक है। बट जो रेड एल्गी होते हैं, ठीक है, वो नॉन मोटाइल होते हैं या सेसाइल होते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते बिकॉज इनमें जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी जो है उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन फ्लैजिला का नंबर भी डिफरेंट है और फ्लैजिला की प्रेजेंस की जो पोजीशन है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब देख लेते जो ग्रीन एल्गी है, ठीक है, उसमें 2 से लेकर 8 तक जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और वो जो फ्लैजिला हो गए, ठीक है, वो इक्वल इन साइज, ठीक है, इक्वल इन लेंथ, इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। ये जो है 5 4 भी हो सकता है, 6 मोस्टली जो है 2 4 6 8 होते हैं, लेकिन 7 भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। और फिर जो है हमारे पास दूसरा आ जाता है, ठीक है, ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में जो है वो हमारे पास कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 2 नंबर ऑफ फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो दोनों जो है अनइक्वल इन साइज होते हैं और वो लेटरल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड रेड एल्गी में जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ओके।
देन फिर इसका आ जाता है हैबिटेट। तो हैबिटेट जो है वो यही है, मैंने आपसे बोला कि ग्रीन एलजी जो है वो सिंपल है, उसके बाद जो है थोड़ी सी एडवांसमेंट ब्राउन एलजी एंड रेड एलजी में हुई है, ठीक है। तो जो ग्रीन एलजी है वो आपको मोस्टली हर जगह पर दिखाई देगा, जहाँ पर आपको पानी दिखाई देगा, मॉइस्ट जो है वो जगह दिखाई देगी, तो आपको ग्रीन एलजी जो है वो नज़र आएगा। लेकिन हार्डली जो है आप रेड एलजी और ब्राउन एलजी देख पाते हो, ठीक है। उसकी वजह यही है कि ग्रीन एलजी जो है एल्गी जो है वो हर जगह पर जो है वो मिल जाता है, जहाँ पर मॉइस्चर एंड जहाँ पर वाटर जो है वो प्रेजेंट हो। तो अब जिस तरह जो है हमारे पास ग्रीन एलजी है, उसका हैबिटेट क्या है? उसका हैबिटेट है कि ये फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में एंड साल्ट वाटर में, तीनों जगह पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो हमारे पास ब्राउन एलजी होता है, ठीक है, वो बहुत कम जो है वो फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा, बहुत ही रेयर केसेस में आपको ये मिलेगा, ठीक है। एंड जो है ब्रैकिश वाटर में एंड साल्ट वाटर में आपको जो है ये दिखाई देगा, ठीक है। ओके, देन हमारे पास आ जाता है रेड एलजी। और रेड एलजी जो है वो मोस्टली जो है साल्ट वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। साल्ट वाटर में आपको ज़्यादा रेड एलजी दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये फ्रेश वाटर में भी कभी कभार जो है किसी कुछ टाइप्स है जो कि फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेंगे एंड ब्रैकिश वाटर में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मेन टाइप्स थे एलजीज के, जो कि ग्रीन एलजी, ब्राउन एलजी एंड रेड एलजी है, ठीक है। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एलजी का हैबिटेट, ठीक है। एलजी का हैबिटेट हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से कि एलजी का हैबिटेट जो है वो किस तरह से होता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में एंड साल्ट वाटर में जो है आपको दिखाई देगी, यानी कि फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर में भी होते हैं। लेकिन उसके अलावा ये कहाँ पर पाए जाते हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो एलजी होता है, ठीक है, वो मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है, होता है, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर में और मेरीन वाटर में होता है। सो एज रिगार्ड्स हैबिट, ठीक है, एलजी आर वेरी सिंपल, ठीक है, लेकिन इनका जो है हैबिट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी जो है वो वेरिएशन जो है वो शो करते हैं, ठीक है। सिर्फ जो है ये पानी में नहीं होते, ठीक है, इसके काफ़ी स्पीशीज़ जो है वो वाटर में ही जो एक्वेटिक होते हैं उसमें जो है वो काफ़ी स्पीशीज़ इनके फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ जो है वो सी वाटर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक सी वाटर में जो है आपको एक फ्यूकस हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टायोटा हो गया, ठीक है, तो ये सारे पोलिसिफोनिया हो गया, तो ये आपको सारे जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है। और इसके साथ अगर आप फ्रेश वाटर में देखते हैं तो क्लेटोफोरा, ओकेरिया, ठीक है, तो ये सारे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो है वो स्टैगनेंट वाटर में जो है फिर अलग स्पीशीज़ है, इस तरह के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ऑइडोगोनियम, ठीक है, जाइगनीमा, तो ये सारे जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। तो अब डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट हैबिटेट से तो काफ़ी ज़्यादा जो है वेरिएशन शो करता है एलजी, ठीक है। तो एक्वेटिक का तो मैंने बता दिया था आपको, लेकिन इसमें है कि दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, ठीक है। ये अब एक्वेटिक के साथ जो है ये अदर हैबिटेट्स भी शो करते हैं, ठीक है। अदर हैबिटेट्स में हमारे पास मॉइस्ट स्टोन्स आ जाता है, सॉइल्स आ जाता है, ठीक है, और जो है इसमें वुड भी आ जाता है। तो ये जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है, या जो ये वुड होते हैं, ठीक है, ये अगर मॉइस्ट हो तब इनमें ये प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जहाँ पर मॉइस्चर होगा तो ज़्यादातर वहाँ पर जो है एलजी आपको दिखाई देंगे, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होते, वाटर हो या मॉइस्चर हो, ठीक है। एंड सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन, लेकिन मॉइस्चर में साथ साथ जो है कुछ एसोसिएशन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एसोसिएशन अब किसके साथ? या तो फंजाई के साथ, ठीक है, या फंजाई के साथ ही अपना एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है, या जो है ये एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है, अपना किसके साथ? किसी एनिमल्स के साथ, ठीक है, एनिमल्स के साथ। ओके, अब जो है जब ये फंजाई के साथ एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है, वो उस एसोसिएशन को हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं, बिकॉज ये जो है क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है और फंजाई इससे फूड जो तैयार फूड होता है वो इससे ले लेता है, ठीक है। एंड जो एलजी होता है वो शेल्टर एज ए अपने लिए वहाँ से शेल्टर लेता है या कुछ भी इस तरह।
तो ये एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इनके एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। तो इनके साथ एसोसिएशन में रहते हैं। और दूसरा जो है, ये एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन में रहते हैं, जिनको इसमें एग्जांपल एक है स्लॉथ बेयर की, ठीक है। तो अच्छा, अब इनका जो हैबिटेट होता है, ये मैंने बोला काफ़ी वेरिएशन में इनके हैबिटेट होते हैं। और इसी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा नाम दिए गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें है, ठीक है। उस पर एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे कभी, ठीक है। लो लाइक जिस तरह जो है वो हमारे पास कुछ एलजी होते हैं, ठीक है, जो स्नो में होते हैं, ठीक है। तो उनको हम जो है वो वहाँ पर स्नो में भी जो है वो ग्रो हो सकते हैं, बल्कि होते हैं वहाँ पर। तो उनको हम जो है कौन सा कहते हैं, क्रायोफाइटिक एलजी कहते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। कुछ एपिफेटिक होते हैं जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड सिम्बियोटिक भी होते हैं, थर्मल भी होते हैं, ठीक है, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं, ठीक है। एंड एंडोफाइट्स भी होते हैं, ठीक है, कि दूसरे एल्गी के अंदर जो है वो एम्बेडेड होते हैं टिश्यूज़ में, ठीक है, प्लांट्स के टिश्यूज़ में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। एंड इस तरह से बहुत सारे सिप्रोफिटिक भी है, तो बस पैरासिटिक भी है, ठीक है। तो इनके ये क्या है, हैबिटेट्स है। ओके, देन उसके हम चले देखते हैं, साइज़ देख लेते हैं एंड फॉर्म्स देख लेते हैं एल्गी के। ओके, सो एलजी का जो साइज़ है, ठीक है, वो भी वेरी करता है, और ग्रेट वेरिएशन जो है ये रखता है साइज़। मतलब कि इनका जो साइज़ होता है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। आपको माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर जो है वो एलजी भी मिलेंगे, और आपको मल्टी सेलुलर और बहुत जो है वो काफ़ी जो है वो मैक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर जो है वो, जो कि मिलियन ऑफ सेल्स से बने हुए हो, इस तरह के एल्जीज भी जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है कि जिस तरह के हमारे पास द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, एंड द साइज रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, ठीक है, लाइक क्लेमिडोमोनास। जिस तरह के क्लेमिडोमोनास है, ठीक, क्लेमिडोमोनास क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और जो है ये माइक्रोस्कोपिक है, आप जस्ट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप में किस तरह से एलजी नज़र आता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है, वो भी आप देख लें। ओके, एंड जो है, अच्छा, इसके एक और एग्जांपल जो है वो मेरे जहन में आ रहा है, क्लोरेला, ठीक है, यस, क्लोरेला, ठीक है। तो वो भी जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। ओके, और कुछ तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं कि लेंथ में भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनके जो है वो मिलियन सेल्स होने की वजह से, ठीक है। ओके, तो इस तरह जो है इनके साइज़ हो गए, ठीक है। अब वॉलवॉक्स है तो काफ़ी जो है वो इनका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। अब फिलामेंटस कुछ है, मल्टी सेलुलर जो है वो उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाइक यूलेथ्रिक्स वगैरह, ओडिगोनियम, ठीक है। तो इनकी काफ़ी लेंथ होती है, ठीक है, क्लेडोफोरा। तो ये सारे क्या मल्टी सेलुलर है, वोकेरिया, ये सब जो हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, ओके। और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। ओके, देन जो है हमारे पास इनके फॉर्म्स है कि किस फॉर्म में आपको ये दिखाई देते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे पास एलजी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलजी है, तो डिफरेंट तरह से होते हैं। इनमें कुछ फिलामेंटस भी होंगे, ठीक है, फिलामेंट्स जो है वो उनमें प्रेजेंट होंगे, फिलामेंटस फॉर्म में होंगे, लाइक यूलेथ्रिक्स हो गया, स्पारोगायरा हो गया, ठीक है। एंड जो है ओरिगोनियम हो गया, ठीक है। और ये तो जो है ना अनब्रांच्ड में आप कह सकते हैं कि अनब्रांच में यूलेथ्रिक्स और जाइगोनीमा और इस तरह के है, और एडोगोनियम, ठीक है। लेकिन ब्रांच्ड में अगर आप देखेंगे तो ब्रांच्ड में क्लेडोफोरा जो है वो प्रेजेंट होता है, वॉकेरिया जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस तरह जो है बहुत सारा वो इसमें आ जाते हैं, तो फॉर्म्स आ जाते हैं। तो अब वॉलवॉक्स जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वॉलवॉक्स को अगर आप देखते हैं तो वॉलवॉक्स जो है वो एक कॉलोनी जो है उसने बनाई होती है, अपनी एक कॉलोनियल फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अच्छा, फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म्स सच एज द कल्प्स जो है कुछ मेरीन इस तरह के एल्जी है, लाइक कल्प्स जो है वो क्या करते हैं, एक पूरी मैसिव बॉडी की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो मैसिव प्लांट बॉडीज़ की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं।
अच्छा, तो ये इनके साइज़ एंड फॉर्म्स हो गए कि डिफरेंट साइज़ में डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो एलगी एग्जिस्ट करता है। अब जो है हम थोड़ा सा इसकी रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन किस तरह का है। ठीक है, ओके। रिप्रोडक्शन की थ्री टाइप्स है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है। तो इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होती है, ठीक है, वो इन फॉर्म ऑफ क्या होती है, वो होती है इन अ फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो एक फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, वो डिवेलप्ड हो जाता है एंड होल थैलस, पूरे थैलस में जो है वो डिवेलप्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, इनकी एक फ्रेगमेंट जो है वो पूरे उसमें डिवेलप्ड हो जाता है। ओके, देन जो है इनमें आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एल्गी में होती है बाय मीन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, अब स्पोर्स एपोस्पोर्स एस्पोर्स भी हो सकते हैं और जू स्पोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो जू स्पोर होते हैं मोस्टली इनमें जू स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो जो जू स्पोर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, उनमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला जो है उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो स्विम कर सकते हैं। ठीक है, वो स्विम करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इनमें क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उनकी जर्मिनेशन हो जाती है एंड दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, और एक न्यू प्लांट में, एक न्यू एल्गी में जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और जो इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्यूजन ऑफ टू गेमीट से होता है। ठीक है, लाइक टू गेमीट से इनमें फ्यूजन हो जाएगी आपस में। ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और पूरा प्रोसेस होगा आगे। ठीक है, और फिर जो है वो क्या होगा, जो है वो दूसरे और पूरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन जो है वो होगी। अब जो है ये टाइप्स है, ठीक है, डिफरेंट साइकिल्स जो एग्जिस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलजीज में, वो सब जो है हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फिर आई होप आज की वीडियो आप लोग को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपके जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूँ। ठीक है, और किस वीडियो पर किस लेक्चर पर आपको वीडियोस चाहिए, कौन से कोर्स में आपको जो है वो आपको चाहिए वीडियो, तो आप प्लीज़ आप बता सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक है, आपको मुश्किल लगता है तो आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अब तक के लिए